सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। तो हम उस सीरीज पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिस सीरीज की हमने कल स्टार्ट किया था। कल हमने पार्ट 1 समझा था कि एक्चुअली क्रिकेट ट्रेडिंग होती क्या है और इसे कैसे करते हैं। आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ पूरा जीरो से एडवांस तक का, ये एक नेक्स्ट लेवल सीरीज है और ऐसा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे वे में मैंने चीज़ों को प्रेजेंट किया और आपको मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और होप सो आप लोग भी यूज़ करोगे। आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हम ऑड्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ऑड्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, ऑड्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। उससे पहले आप एक एग्जांपल मैंने रखा, जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है फॉर एग्जांपल। इंडिया का रेट चल रहा है 1.51, मतलब अब अगर आप इंडिया पे ट्रेड करते हो तो आपको मतलब 1.51 मतलब 51% का रिटर्न मिलेगा अगर आप इंडिया पे ट्रेड करते हो और बेट करते हो। 51% इन अ सिंगल इफ इंडिया विन। ठीक है, और 288 परसेंट का आपको मिलेगा अगर आप साउथ अफ्रीका पे ट्रेड करते हो। मैंने कल भी बताया था, ये जो डेसिमल्स जिससे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जो ये डेसिमल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि आपका अगर 100 रुपीज़ की, अगर आप 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करोगे और आपका ऑड्स है 2.88, तो अगर आप 100 तो आपको मिलेगा 288। ठीक है, ये आपका रिटर्न होगा। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका ऑड्स है और ये आपका रिटर्न है। ठीक है, IOR। ठीक है, तो ये होता है। अब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये ऑड्स घटते कैसे हैं, बढ़ते कैसे हैं, क्या होता है। मैंने आपको बता दिया ऑड्स होता है। अब ये निर्धारित कैसे होता है, कैसे पता होता है कि ऑड्स इतने से खुलेगा, इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको एक एक करके चीज़ों को बताता हूँ। देखो, जब भी हम किसी दो टीम को जब देखते हैं कि दो टीम में से कौन सी टीम स्ट्रांग है, तो हम पहले देखते हैं कि वो प्लेइंग 11 क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, उनका प्लेइंग 11 क्या है। ठीक है, वो ग्राउंड पे कौन से पे खेल रहे हैं, उनके ग्राउंड का हिस्टोरिकल डाटा क्या है, मैच विनर्स कितने हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। इन सब के बेस पे ये आपका जो ऑड्स है वो डिसाइड होता है कि मतलब ऑड्स क्या रहेगा मैच शुरू होने से पहले। मैंने आपको प्री का एक डाटा दिया है, बाकी बहुत सारे अदर और भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो भी आपको नजर रखना पड़ता है। कैसे बढ़ता घटता है, देखो कुछ चीज़ें बेसिक जो आपको बताओगी, जैसे कि आउट होने पे ऑड्स अप या डाउन होता रहता है। ठीक है, और 6 और 4 लगने पे, ठीक है, 6 और 4 लगने पे ये तो डेट ही ले लेता है डायरेक्ट यार। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 6 और 4 लगने पे प्राइस क्या होता है, अप या डाउन होता रहता है। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, ग्राफ भी मैंने दिया है। फॉर एग्जांपल एक मैच का ग्राफ है, अब आप देखो इनका मैच जो भी है वो स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट पे। ठीक है, 56 पैसा कोई टीम फेवरेट रही होगी, ये एक टीम का ही ग्राफ है। तो उसका विकेट गिरा तो प्राइस यहाँ पे आया, फिर विकेट, फिर थोड़ा सा अच्छा पार्टनरशिप बना, तो हमें क्या पता चला, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कई बार मैचेस में ऐसा भी आपने देखा होगा कि, क्या देखा होगा मैं बताता हूँ, आपने कई बार मैचेस में ऐसा भी देखा होगा कि रन कोई खास नहीं है लेकिन उस टीम की विकेट नहीं गिरी है तो भी प्राइस उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो भी प्राइस उनको सपोर्ट करता है। तो और मैच का सिचुएशन, ठीक है, मैच का सिचुएशन क्या है, ठीक है, तब भी सिचुएशन बेस्ड भी ट्रेडिंग होता है जिसको हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। और स्कैल्पिंग क्या होता है वो मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बताया है और होप सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आगे हम इस सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिचुएशन होता है, टॉस होता है। ठीक है, टॉस का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इसी चीज़ पे है कि टॉस का, हाउ टॉस इम्पैक्ट चेंज मैच, कैसे मैच, एक टॉस कैसे मैच को चेंज कर सकता है, उससे ऑड्स, उससे कैसे ट्रेड करें, कैसे प्रॉफिट करें, उस चीज़ को की बात की गई है। अब देखो यहाँ पे मेरी बात समझो, ये पहला वाला ग्राफ देखो, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी टीम है, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की टीम है, वो ओपनिंग करने आते हैं, पहले विकेट गिरती है। ठीक है, प्राइस इतना नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा अच्छा पार्टनरशिप करते हैं, फिर विकेट गिरती है, फिर हल्का सा ऊपर नीचे रहता है, फिर विकेट गिरती है। यहाँ पे फिर एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है और इस ग्राफ को ऊपर लेके जाती है, फिर एक विकेट गिरती है, नीचे चला जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ऐसे पूरा ग्राफ चलता रहता है। अब यार लास्ट में अगर चौके छक्के ना आए तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन भी होता है, क्योंकि पिच का भी अपना कंडीशन होता है। ठीक है, पिच एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसका भी एक एवरेज स्कोर है। अब आप वानखेड़े में खेल रहे हो, अगर वानखेड़े जैसा मैदान है, फ्लैट धमाका रन बरसे भीगे चुनर वाली अगर ग्राउंड है, अगर वहाँ पे अगर आपकी टीम 200 का स्कोर नहीं करेगी तो सेफ नहीं माना जाएगा। 200 भी सेफ नहीं है आजकल तो, और 200 करके भी टीम, अब वहाँ पे आपकी टीम 117 ओवर में फॉर एग्जाम्पल 17 17 ओवर में उनका स्कोर है 160। ठीक है, और विकेट भी नहीं गिरा है, विकेट गिरा है मान लो बस 4 5 मान लो, 4 ही मान लो, 4। ठीक है, और 20 ओवर में, 20 ओवर के एंड तक जाते जाते, 20 ओवर के एंड तक जाते जाते उनका स्कोर रहता है, मान लो फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा नहीं खेले, 181 फॉर
4 तो भी ये ग्राफ नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, आपके पास विकेट पूरा हाथ में था लेकिन रन नहीं बना। तो ये होता है सिचुएशन, कि सिचुएशन भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब आप मान लो कोई भी, मतलब कोई भी इवेंट है, जब आपको पता है ना कि इवेंट बहुत मतलब गेम को डिसाइड कर सकता है, जब गेम डिसाइड वाला पार्ट आता है तो वहाँ पे ऑड्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। खासकर अगर आपने अगर नोटिस किया हो तो जैसे लास्ट ओवर में अगर फॉर एग्जांपल 6 बॉल पे 9 रन, 10 रन, 6 रन, 5 रन चाहिए, तो वहाँ पे अगर डॉट आ रहा है तो वहाँ पे प्राइस बहुत तेज ऊपर नीचे जाता है। चौका छक्का लग रहा है तो अलग ही तरीके से प्राइस भगता है। विकेट गिर जाए तो एकदम ही गेम पलट जाता है। कोई टीम पूरी फेवरेट है, एक बॉल, ठीक है, मान लो 3 बॉल पे 3 रन चाहिए और टीम पूरी फेवरेट है कि बहुत आराम से जीत जाएगी, पूरी विकेट हाथ में है। पहली बॉल पे विकेट गिरता है, अब 2 बॉल पे 3 रन चाहिए, लेकिन वो ऑड्स कहाँ से कहाँ आ जाता है, तो वो एक उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। अब सेकंड वाले मैच में देखो, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला इस पॉइंट से। देखो ये जो रेड है वाली है ना, ये कोई और टीम थी जो इस पॉइंट पे ये पैसे पे थी, मतलब काफ़ी फेवरेट थी। उसके बाद ये नॉन फेवरेट हो गए और दूसरी टीम फेवरेट हो गई इस पॉइंट पे, और उसके बाद वहाँ से फिर ये लाल वाले यहाँ तक आए, ठीक है, फिर ये ब्लैक वाली। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि ऑड्स कैसे काम करता है। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑड्स समझना है तो बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइव मैच। लाइव मैच देखो, क्रैक्स खोल लो, लाइव मैच देखो, क्रैक्स खोल लो, पता चल जाएगा एकदम से। और अच्छे से एनालाइज करना भी, लाइव मैच नहीं है तो क्या करें, आप कोई प्रीवियस का मैच उठा लो, कोई पीछे का मैच उठा लो, ठीक है, पीछे का मैच उठाओ, क्रैक्स पे जाओ, आप उसका ऑड्स ऑड्स ग्राफ देखो, हाईलाइट देखो। हाईलाइट आप देखोगे ना, हाईलाइट अगर आप जब देखोगे ना क्रैक्स पे, और साथ में ऑड्स को भी चेक करते रहोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, क्रिकेट में भी आईक्यू यूज होता है, क्रिकेट में भी आपका गेम अंडरस्टैंडिंग हेल्प करता है। तो ऑड्स को समझने के लिए एक तो पहली बात की एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। हम लोग पहले भी कई सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं। जैसे पहले का क्या था कि कोई चीज़ 5 रुपये पे है, जैसे यही जो ऑड्स होते थे ये 5 रुपीज़ पे थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक विकेट गिरा और वहीं से ये जो 5 रुपीज़ था, एक टीम 5 से 3 आ गई, दूसरी वाली टीम वही 5 से 8 आ गई। तो ये वाला एक फैक्टर है हमारे पास, 5 से 8 आ गई। तो ये वाला फैक्टर है कि कैसे प्राइस ऊपर नीचे जाता है। और ये बताना क्यों ज़रूरी था, मैंने सोचा कि ऑड्स को समझना आपको ज़रूरी है, कि ऑड्स कब बढ़ता है, कब घटता है, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना है। बहुत लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, 80% से ज़्यादा लोग मैच स्टार्ट होने से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम इसी टीम के साथ जाएंगे। अब वो हार रही है टीम, उसको एवरेज कर रहे हैं, जीत रही है एवरेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एवरेज कर रहे हैं, या फिर हम उसी टीम के साथ एकदम चिपक ही गए। तो ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को भी समझो, सीखो कि कैसे क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ट्रेड देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, आज ही का मान लो, आज ही का जो डेट है, तो आज ये वीडियो शायद आपके पास लेट आए, मैच तब तक इसका स्टार्ट हो चुका हो। और साउथ अफ्रीका पे मान लो हम लोग ट्रेड करते हैं 2.88 पे ट्रेड करेंगे। मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका पे ट्रेड करेंगे आज, साउथ अफ्रीका पे ट्रेड करते हैं। अब मेरे को क्यों लगता है कि क्योंकि ये स्टेडियम कौन सा है, यहाँ पे प्लेयर कौन सा अच्छा कर सकते हैं, किसके पास बॉलिंग का वो वाला गहराई ज़्यादा है, ठीक है, किसके पास कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, साउथ अफ्रीका क्या अच्छा कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, अब उसमें टॉस का कैसे इंपैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आने वाली सीरीज़ में। आज की वीडियो में हमने खाली बात किया कि ऑड्स क्या होता है और कैसे मैच के दौरान ऑड्स काम करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि ऑड्स को अगर आपको समझना है तो आप कैसे ऑड्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आगे हम जब आगे चीज़ों पे जाएंगे तो हम लोग मैच पे डिस्कशन करेंगे, टॉस का इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है, सेशन वर्सेस मैच ट्रेडिंग में क्या बेस्ट है, ठीक है, एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे करना है। तो एक बहुत लंबी सीरीज़ है और बहुत एक अच्छी भी सीरीज़ है, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है आपके लिए। आपको समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो, 10 मिनट तक की वीडियो के अंदर आपको गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। जिनको नहीं है और जिनको है उनके लिए तो और बेस्ट है कि काफ़ी सारी चीज़ इंप्रूव हो जाएगी, नया डाटा घुसेगा दिमाग में। आगे फ्यूचर में हम लोग पक्का ये भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मैच फिक्सिंग क्या है एंड कैसे टीम लोड हेल्प करता है, वो सब चीज़ें सही में कुछ हेल्प करती है कि नहीं, या फिर खाली ऐसे कहने के लिए है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम एज अ ट्रेडर, एज अ पंटर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और लाइव मैच में अप्लाई करेंगे। बाकी फुटबॉल का भी मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी डाली थी, 2.5 गोल स्ट्रेटजी, काफ़ी अमेजिंग स्ट्रेटजी, उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करके दिया। इस सीरीज बाकी आपको बता दूं, क्रिकेट ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है और ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जहाँ के लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग को लीगली ट्रेड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी कंट्री में स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करना इनलीगल है, ठीक है। और पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप, पेपर ट्रेडिंग काफ़ी आसान होती है, पेपर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता। पेपर ट्रेडिंग में आप सिंपल क्या करते हो कि एक फॉर एग्जांपल एक्सेल की एक शीट बनाते हो जिस पे आप चीज़ों को लिखते हो, मतलब कि आपने इस ऑड्स पे ये टीम को बाय किया, इससे सेल किया, इससे गेम अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लोगों तक शेयर कर देना। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा और आता रहूँगा, ठीक है। आज की वीडियो अगर देख लिया, अच्छा लगा तो कमेंट भी करके जरूर जाना। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।